नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव, यानी कि भिन्न और दशमलव। पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों की। जब हमने नंबर्स की क्लासिफिकेशन की थी तो वहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q हमारे पास जीरो नहीं होता है। ठीक है। फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q हमारे पास जीरो नहीं होता है। अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क होता है? जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव ये टर्म होती है। ठीक है। और जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन हमारे पास ज़ीरो एंड पॉजिटिव टर्म होती हैं ओनली। ठीक है। ये अंतर होता है रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस में। ठीक है। फ्रैक्शन होता है हमारे पास अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है। ये हमारे पास होता है फ्रैक्शंस। मान लीजिए ये हमारे पास सेब है। ठीक है। ये हमारे पास सेब है। अगर हमने इसके कुछ पार्ट करने हैं, मतलब इसको हमने हिस्सों में तोड़ना है, तो ये हमारे पास हो गया। जैसे हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा। ठीक है। तो ये है हमारे पास फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न वैल्यू। ठीक है। ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव टर्म में नहीं हो सकती। इस अब देखते हैं हम फ्रैक्शन को किस तरह से लिखते हैं। हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं अंश बटा हर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1/2, 3/4, 6/7, 9/11। ये हमारे पास एग्जांपल है फ्रैक्शंस की। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास अंश होता है ये छोटा होता है हमारे पास हर से। ठीक है। जैसे जैसे कोई एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 1/2, 3/4, 6/7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर है ये हमारे पास बड़ा है। किससे? हमारे पास अंश से हमारे पास हर बड़ा है। ठीक है। ये हमारे पास अंश है और ये हमारे पास हर है यानी कि डिनोमिनेटर है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर से बड़ा होता है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है। अब है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। इसमें बोलते हैं जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, इसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर यानी कि अंश, ये हमारे पास बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से यानी कि हर से। जैसे फॉर एग्जांपल 9/4, 8/7, 15/8 ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल। जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर है यानी कि अंश है, यहाँ पे हमारे पास जो अंश है ये हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। जब भी हम फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 2 into 1/3, 6 into 1/7, 8 into 2/3, ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन के यानी कि मिश्र भिन्न के। ठीक है। और
इसको हमारे पास लिखने का तरीका होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जिससे एग्जांपल हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, 2 इंटू 1/3। अब यहाँ हमारे पास 2 है होल नंबर और 1/3 है प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ा है, जिसमें हमारे पास अंश छोटा हो जाता है हर से, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1/3, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये 2 हमारे पास होल नंबर और 1/3 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। अब हमारे पास नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि समान हर और असमान हर वाले भिन्न, ठीक है। इसमें जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। जैसे 3/8, 5/8, 7/8। अब हमारे पास यहाँ देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर है हमारे पास, ये इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है, इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं असमान हर वाले भिन्न, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, 7/8। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि हमारे पास हर है, ये हमारे पास अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। इनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लास्ट में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न। हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये है तो अलग अलग, पर इनकी वैल्यू अगर इनको हम काटते हैं, इनकी वैल्यू आती है हमारे पास 1/2। इन सब की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास होते तो अलग अलग है, बट उनकी वैल्यू हमारे पास सेम आए, उनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य फ्रैक्शंस। देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। हमने पढ़ा है कि ऑपरेशन हमारे पास मैथ्स में 4 तरीके से होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा करना और घटाना। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 एंड हमारे पास है 3/4। अब हम जैसे 1/4 प्लस 3/4, तो इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का एलसीएम। जो हमारे पास हर है हम उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 आता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको हम, जो ये हमारे पास एलसीएम आया है, इसको हम इसके साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, हमारे पास आया 1। अब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यहाँ पे 1 1 जा 1 आ गया हमारे पास। अब प्लस इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, इस वाले में करेंगे, ठीक है। हम 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास फिर से 1 आ गया। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3, तो ये हमारे पास बन गया 4/4 और ये हमारे पास आंसर आ गया 1। हमने एग्जांपल लिया 1/5 प्लस 6/7, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 5 एंड 7 का, जो आता है हमारे पास कितना? 35। अब हम सबसे पहले इस 5 को हम डिवाइड करेंगे 35 से डिवाइड करेंगे 5 को, हमारे पास आ गया 7। अब हम इस 7 को, जो हमारे पास यहाँ टर्म आई है, हम इसको इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 7 1 जा 7 प्लस उसी तरीके से हम इस 7 को डिवाइड करेंगे 35 से, ये आ गया हमारे पास 5। अब हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये आ गया हमारे पास 6 5 30, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन गया 37/35, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये था ऐड। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में
फॉर एग्जांपल हम फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8, इससे हमने माइनस करना है 1/2 को, 1/2 को। तो हम सबसे पहले यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 8, ठीक है। सबसे पहले इस पहली फ्रैक्शन को देखेंगे, पहली फ्रैक्शन को देखेंगे, इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हमारे पास हर है, इस हर को हम जो हमारे पास एलसीएम आया है इसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे 8/8, हमारे पास आया 1, इस 1 को हम इस 3 के साथ इसके अंश के साथ यानी कि इसके न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3 1 आ गया 3, ठीक है। इसी तरीके से अब हम सेकंड फ्रैक्शन को देखेंगे, बीच में अब इस 2 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे डिवाइड। अब हमारे पास आ गया 4, इस 4 को हम इसके अंश के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 4 1 4, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ गया -1/8, ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना, ठीक है। जैसे 2/3 एंड 4/5, इनको हमें गुणा करना है, तो गुणा हम सीधा करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस 2 को हम इस 4 के साथ गुणा करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि अंश को हम गुणा करते हैं अंश के साथ, और हर को गुणा करते हैं हर के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ गुणा करेंगे। ये आ गया हमारे पास 4 2 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ गुणा करेंगे, यानी कि हर को हर के साथ। ये आ गया 5 3 15, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास डिवीजन यानी कि भाग देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है a/b और दूसरी है c/d, ठीक है। हमें इसको भाग देना है, ठीक है। a/b को भाग देना है c/d से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3, इसको हमने भाग देना है 5/6 से, ठीक है। भाग देने के लिए हम जो ये हमारे पास डिवाइड वाला साइन होता है, हम इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे हमने लिखा a/b, अब हमने ये डिवाइड वाला साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। अब जैसे ही हमने ये डिवाइड वाला चेंज कर दिया, तो वहाँ उससे जो ये हमारे पास राइट वाली साइड डिवाइड के बाद आ रही है, याद रखना, डिवाइड के जो बाद में आ रही है जो टर्म, वो चेंज हो जाती है। मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में बदल जाता है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में बदल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास टर्म बन जाती है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 2/3। अब हमने ये डिवाइड साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में बदल गया, ठीक है। अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये हमारे पास ये टर्म हमारे पास बदल गई, ये बन गई हमारे पास 6/5। अब देखिए, ये 3 से ये 6 कट जाता है, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, और हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4/5। ये तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।